Hello students, welcome our new chapter, lesson number 3, Plant Kingdom. Plant Kingdom जैसे नाम से ही पता है कि पौधों का किंगडम, पेड़ पौधों का किंगडम. किंगडम राज्य जहाँ सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों की बातें की जाती हैं. Basis of the classification and algae, bryophyta and pteridophyta. प्लांट किंगडम हैज़ चेंज ओवर टाइम. प्लांट किंगडम लगातार अपने समय के अनुसार बदलता ही रहा. फंजाई एंड मेंबर्स ऑफ द मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल्स इंक्लूडेड इन प्लांटिया. पहले क्या था कि जो फंजाई थे, मोनेरा के मेंबर थे, प्रोटिस्टा के मेंबर थे, सेल वॉल के तहत उन लोगों ने किस में रख दिया था? प्लांटिया में. लेकिन समय जैसे जैसे आगे बढ़ा, प्लांटिया किंगडम इंक्लूडेड ओनली 5 टाइप्स ऑफ प्लांट्स: एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. फंजाई, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस. एक्सक्लूडेड मतलब बाहर निकाल देना. प्लांटिया किंगडम से फंजाई, मोनेरा और प्रोटिस्टा को बाहर निकाल दिया गया. सिर्फ 5 तरह के प्लांट्स के बारे में, 5 किंगडम को ही इस प्लांटिया किंगडम में रखा गया. अब आधार क्या था इस क्लासिफिकेशन का? 3 आधार रखे गए. टाइप्स ऑफ द क्लासिफिकेशन सिस्टम इज फर्स्ट आर्टिफिशियल सिस्टम, सेकेंड natural system and third phylogenetic system. Artificial system. This system is based on comparison of one or few gross superficial and morphological character which are help in easy identification of organism. Artificial system में क्या था कि जो एक और कुछ एक दूसरे से मॉर्फोलॉजिकल मतलब शारीरिक कैरेक्टर में सेम थे, उनको एक इजी आइडेंटिफिकेशन बना करके ला करके आर्टिफिशियल सिस्टम के तहत एक जगह रख दिया गया. मतलब क्या कि अगर सभी ग्रीन प्लांट हैं, यानी सब प्लांटिया में आ गए. कब का बात है? यूज्ड फॉर दिस सिस्टम अबाउट द 2000 ईयर्स. 2000 साल पहले इस आर्टिफिशियल सिस्टम को यूज़ किया गया. एक बार और देख लीजिए. दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन कंपैरिजन ऑफ वन और फ्यू ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर विच आर हेल्पफुल इन इजी आइडेंटिफिकेशन. सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल का मतलब है इन देयर कैरेक्टर ऑफ देयर लीव्स, देयर आउटर मॉर्फोलॉजी, देयर फ्रूट्स, देयर फ्लावर्स. ये सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर था. मतलब जहाँ पर एक जैसे कैरेक्टर सामने आते हों उनको सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कहा जाता है. विच आर हेल्पफुल इन इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो कि आसानी से बाहर से ही देखने पे पता चल जाए कि क्या प्लांट किंगडम का ये है या किस प्लांट किंगडम में ये आता है. इसको उन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम में रखा. ये कब का बात है? ये 2000 साल पुराना बात है. अब इस आर्टिफिशियल सिस्टम का एडवांटेज क्या था? ईजी टू रिमेंबर एज ओनली वन और फ्यू कैरेक्टर आर यूज्ड. क्या इसका एडवांटेज ये हुआ कि केवल एक और कुछ कैरेक्टर ही हमें याद रखने पड़ते थे. ऐसे मान लीजिए जैसे कि हम स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाते हैं, जहाँ पर आप देखते हैं कि कुछ ग्रुप में लड़कियाँ खड़ी हैं, वो सब बातूनी लड़कियाँ हैं. कुछ ग्रुप में लड़कियाँ खड़ी हैं जो सिर्फ पढ़ने वाली लड़कियाँ हैं. तो देखते ही पहले ही पता चल गया कि ये ग्रुप पढ़ने वाले बच्चों का ग्रुप है. अब कोई एक बातूनी लड़की अगर उस ग्रुप में आकर के शामिल हो जाएगी तो क्या होगा? तो यही कहा जाएगा कि वो पढ़ने वाले ग्रुप की लड़की है. यानी आउटर कैरेक्टरिस्टिक देख करके ही बता देना, सिर्फ फ्यू कैरेक्टर को ही देख करके पहचान जाना, अरे ये ग्रुप का है. ये इसका एडवांटेज था. दूसरा, द ट्रेट आर यूज्ड इन इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन. और ऐसे लक्षणों को लाया गया जिसमें ह्यूमन इंटरेस्ट रखता था. मतलब वही चीज़
कि जैसे पढ़ने वाले लोग यहाँ पर हैं, बातूनी लोग वहाँ पर हैं, तो जो हमको अच्छा लगा वो हमने ग्रुप बना लिया, ये पढ़ने वालों का ग्रुप है, ये बातूनी लोगों का ग्रुप है। जैसे ये नहीं है कि बातूनी लोग पढ़ नहीं सकते हैं, तो क्या है, उन्होंने उस ग्रुप को बना लिया कि ये इस ग्रुप का बच्चा है, ये इस ग्रुप का बच्चा है। तो किस पर आधारित थे? द ट्रेट्स आर यूज्ड इन इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन। एडवांटेज वन अगेन, easy to remember as only one or few character are used, and second is the trait are used in interest of human। अब आते हैं डिसएडवांटेज पर। हर चीज़ का एक लाभ होता है तो हानि भी ज़रूर होगी। डिसएडवांटेज क्या था आर्टिफिशियल सिस्टम का? कि दिस सिस्टम यूज ओनली फ्यू सुपरफिशियल कैरेक्टर। इस सिस्टम ने कुछ ही कारणों को, कुछ ही कैरेक्टर्स को अपने सिस्टम में रख दिया। ये यहाँ का डिसएडवांटेज था। दे कंसिडर्ड मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कैरेक्टर को रखा जो वेजिटेटिव कैरेक्टर थे, यानी जो बाहर से दिखाई दे रहे थे, वही कैरेक्टर इन्होंने मान लिया कि ये इस ग्रुप में रखने लायक सही है। उसी को इन्होंने मेन स्ट्रक्चर बना करके, मेन कैरेक्टर बना करके ला करके सिस्टम में रख दिया है। यानी दिस कंसिडर्ड मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। थर्ड क्या है? इट डज नॉट डेमोन्स्ट्रेट नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये डेमोन्स्ट्रेट मतलब होता है प्रदर्शन करना। ये जो नेचुरल थी चीज़ें, जो नेचुरल प्रदर्शन था, और एडवांस फाइलोजेनेटिक मतलब होता है एडवांस, पीढ़ी दर पीढ़ी जैसा बनता जाता है, उस फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को एक साथ रखने में असमर्थ था। एक साथ रखने में ये एकदम बिल्कुल भी आसान नहीं था इसमें कि ये लोग रख सकें। यही इसका डिसएडवांटेज था। अब एक बार और डिसएडवांटेज देख लीजिए। दिस सिस्टम यूज ओनली फ्यू सुपरफिशियल कैरेक्टर्स। सेकेंड, दे कंसिडर्ड मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। थर्ड, इट डज नॉट डेमोन्स्ट्रेट नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। वंस अगेन, आर्टिफिशियल सिस्टम। दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन कंपैरिजन ऑफ वन और फ्यू ग्रॉस सुपरफिशियल morphological character which are helpful in easy identification of organism used for about 2000 years. Advantage, easy to remember as only one or few characters are used. Second, the traits are used in the interest of human. Disadvantage, this system use only few superficial character. They considered mainly vegetative character. Third, it does not demonstrate natural and phylogenetic relationship. It is about the artificial system. अब आते हैं नेचुरल सिस्टम पर। नेचुरल सिस्टम also known as the phonetic system. Natural system also known as phonetic system. And this system is based on the natural affinities among the organism. ये सिस्टम जो आया उसमें क्या था, जो प्रकृति के द्वारा दिए गए गुण थे उसके आधार पर नेचुरल सिस्टम को रखा गया। प्रकृति ने जो गुण दिए उसके आधार पर नेचुरल सिस्टम को रख दिया गया। इट कंसिडर्ड बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर। लेकिन इसमें क्या था, इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फीचरों को ध्यान में रखते हुए इस सिस्टम में लाया गया। जैसे एनाटॉमी, बाहर का क्या स्ट्रक्चर है उसको आधार बनाया गया। एम्ब्रियोलॉजी मतलब ये अपनी पीढ़ी को आगे कैसे बढ़ाएंगे। फाइटोकेमिस्ट्री, इनका रासायनिक गुण क्या है, इसको आधार बना करके नेचुरल सिस्टम को रखा गया था। बेस्ड ऑन द नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म, इट कंसिडर्ड बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर लाइक दैट एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री। And natural system is given by George Bentham and Joseph Dalton Hooker. They are the scientists George Bentham and Joseph Dalton Hooker. अब आते हैं नेचुरल सिस्टम के एडवांटेज पर। ओनली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म आर कैप्ट इन दिस ग्रुप। जो भी नेचुरल से रिलेटेड ऑर्गेनिज्म थे उनको इस ग्रुप में रखा गया। सेकेंड, अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म आर कैप्ट इन अ सेपरेट ग्रुप। जो अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म थे उनको सेपरेट ग्रुप में रखा गया। मतलब नेचुरल सिस्टम में भी दो तरह के ग्रुप बनाए गए, एक वो जो नेचुरल थे, एक वो जो अननेचुरल थे। तो जो नेचुरल वाले थे उनको एक अलग ग्रुप में रखा गया और जो अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म थे नेचर से उनको एक सेपरेट ग्रुप में रखा गया। फिर इट शोज नेचुरल रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म।
उस ऑर्गेनिज्म से नेचर का रिलेशनशिप क्या है, उस आधार पर नेचुरल सिस्टम में किसी भी जीव जंतु को, चाहे किसी भी पेड़ पौधे को रखा गया था। इट शोज पॉसिबल ऑरिजिन ऑफ डिफरेंट टेक्सा। इस नेचुरल सिस्टम में एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो पॉसिबल ऑरिजिन है अलग अलग टेक्सा का, अलग अलग वर्ग का, जहाँ से वो उचित जगह पर, ऑरिजिन मतलब होता है जहाँ से वो उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पर जहाँ से वो उत्पन्न हुआ, जो भी डिफरेंट वर्ग था, डिफरेंट टेक्सा था, उस डिफरेंट टेक्सा से जहाँ से भी उसका पॉसिबल ऑरिजिन था वो नेचुरल सिस्टम में दिखाया गया। वंस अगेन एडवांटेज, only related organisms are kept in a group. Unrelated organisms are kept in a separate group. Third, it shows natural relationship among the organism. फिर it shows possible origin of different taxa. Okay? And अब आते हैं इसके disadvantage पर। लाभ है तो हानि भी होगी। There is more emphasis given on natural character. बहुत अधिक ज़्यादा ध्यान दे दिया गया सिर्फ किस पर, नेचुरल कैरेक्टर पर, और अधिक इधर उधर नहीं देखा गया, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल कैरेक्टर क्या है उसी को रखा जाएगा। ये इसका डिसएडवांटेज था। फिर इन दिस सिस्टम सेवरल रिलेटेड फैमिलीज आर सेपरेटेड। रिलेटेड फैमिलीज को एक दूसरे से सेपरेट कर दिया गया एंड अनरिलेटेड फैमिलीज आर पुट टुगेदर। क्या गलती की गई कि जो रिलेटेड फैमिलीज थी एक दूसरे से, उनको एक ही में ला करके रख दिया गया और अनरिलेटेड फैमिलीज को अलग अलग रखने की बजाय एक में ही रख दिया गया। डिसएडवांटेज, देयर इज मोर एम्फेसिस गिवन ऑन द नेचुरल कैरेक्टर। इन दिस सिस्टम सेवरल रिलेटेड फैमिलीज आर सेपरेटेड एंड अनरिलेटेड फैमिलीज आर पुट टुगेदर। ओके, दिस इज द नेचुरल सिस्टम। अब आते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम। फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है कि फॉसिल्स या पुरानी चीज़ों के आधार पर, यानी नई चीज़ें कहाँ से आई हैं उसका बेस खोजना, उस बेस से आकर के वो कैसे डेवलप हुई हैं, उसको कहते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम। फाइलोजेनेटिक सिस्टम इंडिकेट इवोल्यूशनरी एज वेल एज जेनेटिक रिलेशनशिप। कैसे कैसे उनका प्रोग्रेस हुआ है और कैसे कैसे उनका जेनेटिक रिलेशनशिप है, वो फाइलोजेनेटिक सिस्टम में रखा गया। Among organisms, this system is based on the fossil records. Fossils records of biochemical, anatomical, morphological, physiological and embryological. Evolutionary development कैसे हुआ है, कहाँ से ये आए हैं, कौन सा जेनेटिक रिलेशनशिप था, और फॉसिल्स के आधार पर भी प्लांट्स को बनाना, ये कहाँ पर आया, फाइलोजेनेटिक सिस्टम में। वंस अगेन, phylogenetic system indicate evolutionary as well as genetic relationship among organism. This system is based on the fossils records of chemical, anatomically, morphologically, physiologically and embryologically. And its system is given by the Engler and Prandtl. Engler and Prandtl. Flowering plants are placed in ascending series related to complexity of floral morphology. फ्लोरल मॉर्फोलॉजी जो थी, फूल का ये जो आकार थे, उनके आधार पर असेंडिंग ऑर्डर में फ्लावर प्लांट को रखा गया इस फाइलोजेनेटिक सिस्टम में। कैसे, ऐसे समझते हैं कि सबसे पहले एल्गी आई। एल्गी कहाँ रही, वाटर में। ओके, फिर उसके बाद आया ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट कहाँ आया, वाटर के बैंक पर, किनारे, ब्रायोफाइट हो गया। टेरिडोफाइट थोड़े छोटे पौधे जिसमें मॉस वगैरह आता है, किनारे से वो थोड़ा इधर लैंड पर। फिर आते हैं जिम्नोस्पर्म पर। जिम्नोस्पर्म थोड़े बड़े पौधे हुए, ठीक। फिर उसके बाद आया एंजियोस्पर्म, ये सबसे बड़े प्लांट्स। ओके, अब कैसे असेंडिंग सीरीज से कॉम्प्लेक्सिटी फ्लोरल की करते करते इस फाइलोजेनेटिक सिस्टम में रखा गया है। रीअरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर इन द लाइट ऑफ फाइलोजेनेटिक इंफॉर्मेशन। जब फाइलोजेनेटिक इंफॉर्मेशंस इकट्ठी कर ली गई तो टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर जो थे
अभी तक इन दोनों आर्टिफिशियल और नेचुरल सिस्टम में जो कैरेक्टरिस्टिक रखे गए थे वो उनका आधार क्या था वो कहीं पता नहीं चल रहा था। तो यहाँ पर जब फाइलोजेनेटिक सिस्टम मिल गया तो फाइलोजेनेटिक के इन्फॉर्मेशन मिल गई, यानी फॉसिल्स पर हम आधारित करके जब किसी चीज़ को फॉसिल्स को देख रहे हैं और अध्ययन कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि पहले कौन सा आया होगा, उसके बाद कौन सा आया है, उसके बाद कौन सा आया है। हाँ, तो उसमें रीअरेंजमेंट किया गया फाइलोजेनेटिक सिस्टम में कि कौन सा कैरेक्टर किस प्लांट का किस आधार पर हम इसको रीअरेंज करके रख सकें। ठीक है, flowering plants are placed in the ascending series related to complexity of the floral morphology. Rearrangement of taxonomic character in the light of phylogenetic information. अब आते हैं एडवांटेज पर। इसका क्या एडवांटेज था? फैमिली एंड ऑर्डर इन दिस सिस्टम आर स्मॉल साइज। फैमिली और ऑर्डर इस सिस्टम की जो थी वो स्मॉल साइज की थी। फिर दिस सिस्टम इज कन्फर्मेशन विद मॉडर्न व्यू ऑफ फाइलोजेनी। इस सिस्टम ने कंफर्म किया कि कौन से प्लांट कहाँ से आए थे फाइलोजेनी के माध्यम से, यानी जो हम अध्ययन कर रहे हैं पुरानी चीज़ों का उसके माध्यम से कंफर्मेशन हो गया कि कहाँ पर कौन सा प्लांट आया था। यानी दिस सिस्टम इन कंफर्मेशन विद मॉडर्न व्यू ऑफ फाइलोजेनी। थर्ड, दे यूज़ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज। इन्होंने बहुत अलग अलग रिसोर्सों से क्या किया? इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया और उसको एक जगह ला करके रखा। अब डिसएडवांटेज क्या था? नॉट हेल्पफुल इन प्लांट आइडेंटिफिकेशन एज प्लांट आइडेंटिफाई ओनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। अब फाइलोजेनेटिक सिस्टम में ये तो बता रहे थे कि हम फॉसिल्स के आधार पर प्लांट्स को रख रहे हैं, फॉसिल्स के आधार पर एनिमल को कैटेगराइज कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं हेल्पफुल नहीं था प्लांट आइडेंटिफिकेशन में, क्योंकि ये कैसे कर रहे थे? सिर्फ मॉर्फोलॉजी, बाहर की आकृति से निर्धारित कर रहे थे कि कौन सा प्लांट किस रूप का होगा, किस फैमिली से बिलोंग करता होगा या फिर इसको हम कहाँ रखेंगे। दिस ऑल द सिस्टम आर द एंशिएंट सिस्टम। In the next video, we study about modern system of this plant kingdom. Thank you for watching this video.